नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर व्यू। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। वीडियो में एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। इससे आपको राशिफल तो ज्ञात होगा, इसके साथ ही ज्योतिष के ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इसलिए कोई पार्ट मिस ना करें, वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले आपकी राशि का चार्ट बनाएंगे। वृश्चिक राशि के चार्ट से शुरुआत करेंगे। आजकल गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या बनी हुई है, कौन सी राशि पर कौन कौन से ग्रह संचार कर रहे हैं, अब इस पर एक नजर डालेंगे। आपका राशि स्वामी मंगल केतु के साथ सिंह राशि पर संचार कर रहा है, जो आपकी कुंडली के दसम भाव कर्म स्थान पर पड़ती है। केतु के सामने आएगा राहु। यह दोनों एक दूसरे के ओपोजिट रहते हैं। गुरुदेव सूर्य के साथ मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं, जो आपकी राशि के अष्टम भाव पर पड़ती है। सप्तम भाव पर सप्तम भाव के स्वामी शुक्र संचार कर रहे हैं। कर्मफलदाता शनिदेव ने मीन राशि पंचम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। बुध नवम भाव भाग्य भाव पर बना हुआ है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी राहु के साथ चतुर्थ भाव से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत कुछ नकारात्मक रहेगी, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो राशि स्वामी मंगल राशि पर दृष्टि डाल रहा है, जो आपको जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगा। लेकिन ऊर्जा की अधिकता से आपके स्वभाव में क्रोध का भाव भी देखने को मिल सकता है। क्रोध की अधिकता स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। वैसे स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। मंगल के अलावा शुक्र की भी आपकी राशि पर दृष्टि पड़ रही है, जो स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव है, तो पंचम भाव पर शनि संचार कर रहा है। अभी 9 जुलाई को गुरुदेव ने अस्त अवस्था से उदय हुए हैं, जो शिक्षा के संबंध में उत्तम है। लेकिन पंचम भाव पर शनि वक्र अवस्था में संचार कर रहा है, जो विद्यार्थियों के मन में कभी कभार शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी करेगा। इसलिए विद्यार्थी शिक्षा के प्रति रुचि बनाए रखें, एकाग्रता में कोई कमी ना करें, नहीं तो शनि का वक्र प्रभाव विद्यार्थियों के लिए शुभ नहीं है। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे शनि की स्थिति प्रेमियों के प्रेम संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगी। इसलिए प्रेमी जन भी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। प्रेमी जन के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनाए रखें, नहीं तो प्रेम संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि प्रेम प्यार भाव पर मंगल की दृष्टि के अलावा प्रेम पर भाव के स्वामी गुरु की स्थिति भी कुछ नाजुक बनी हुई है। अष्टम भाव बाधक स्थान पर गुरु का संचार गुरु के सहयोग में कमी कर रहा है, इसलिए प्रेमियों को भी अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र दाम्पत्य भाव अपने भाव पर संचार कर रहा है। पूरे सप्ताह शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी, जो उत्तम है, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। देखने में तो शुक्र की स्थिति उत्तम बनी हुई है, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने वाली है, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनाने वाली है। लेकिन इस स्थिति पर रंग में भंग डालने का कार्य कर रहे हैं शनि की वक्र दृष्टि। शुक्र और दाम्पत्य भाव दोनों शनि की वक्र दृष्टि में रहेंगे, जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी, पति पत्नी में
वाद विवाद का कारण बनेगी। वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे, एक कहेगा उधर जाना है, एक कहेगा इधर जाना है, इसलिए मतभेद देखने को मिल सकते हैं। वह तो जिनकी जन्म कुंडली का भी दंपत्य भाव शनि के प्रभाव क्षेत्र में है, उनके दाम्पत्य जीवन में अधिक नकारात्मक ऊर्जा देखने को मिल सकती है। इसलिए इस सप्ताह प्रेमियों को प्रेम जीवन, तो शादीशुदा दोस्तों को दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनाए रखने के लिए एक जो सो सुख वाली नीति पर चलना पड़ेगा, नहीं तो मामला अधिक बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। तो कर्म भाव के स्वामी सूर्य है। वैसे भी वृश्चिक राशि वाले भाग्य से आगे कर्म को रखना अधिक पसंद करते हैं, मेहनत पसंद होते हैं। मेहनत और प्रयासों से नामुमकिन कार्यों को भी मुमकिन कर दिखाते हैं। भाग्य भाव पर बुध का संचार भाग्य के सहयोग में वृद्धि कर रहा है। भाग्य का साथ आपके साथ बना रहेगा। बात करें करियर की, तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव का स्वामी सूर्य अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार कर नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। लेकिन इस सप्ताह सूर्य की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 16 जुलाई को सूर्यदेव बाधक स्थान से निकलकर नवम भाव भाग्य भाव में बुध के साथ युति योग बनाएंगे, जो करियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 16 जुलाई के बाद का समय करियर के संबंध में बेहतरीन रहेगा। 16 जुलाई तक कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। समाज में मान सम्मान के प्रति भी सजग बने रहें, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी सूर्य का अष्टम भाव पर संचार मान सम्मान में भी कमी का कारण बन सकता है। उच्च अधिकारी वर्ग की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। पिताजी के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। 16 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन बेहतरीन रहेगा। मान सम्मान और आत्मविश्वास में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में वृद्धि होगी, क्योंकि नवम भाव भाग्य भाव पर सूर्य और बुध का युति योग बुध आदित्य राय योग का निर्माण करेगा। कुल मिलाकर करियर के दृष्टिकोण से देखें तो 16 जुलाई के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति को देखने के लिए कुंडली का दूसरा और एकादश भाव का विशेष महत्व है। दूसरा भाव धन से संबंधित है, तो एकादश भाव आय और लाभ से संबंधित है। एकादश भाव के स्वामी बुध का भाग्य भाव पर संचार उत्तम बना हुआ है। व्यापार कारक बुध की स्थिति व्यापारी दोस्तों को भी प्रसन्नता प्रदान करेगी। तो धन भाव के स्वामी गुरुदेव अष्टम भाव पर संचार कर रहे हैं। अष्टम भाव से गुरुदेव की धन भाव अपने भाव पर दृष्टि अकस्मात से धन लाभ के योग बना सकती है, लेकिन कोई बड़ा निवेश करने से बचें। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि धन भाव के स्वामी का अष्टम भाव पर संचार अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ या धन हानि को भी अंजाम दे सकता है। इसलिए कोई निवेश करने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक करें, क्योंकि बुद्धि स्थान पर उल्टी चाल चल रहा शनि उल्टे काम करवा सकता है, गलत निवेश में हाथ डलवा सकता है। इसलिए जोखिम पूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें। अब बात करते हैं चंद्रमा की चाल पर। छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। आपने कभी भी मंथली या ईयरली राशिफल में चंद्रमा की बात होते नहीं देखा होगा, क्योंकि चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर मन को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। इसलिए छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा चतुर्थ भाव से सफर शुरू करेगा। आपकी राशि के लिए चंद्रमा नवम भाव भाग्य भाव का स्वामी भी है। चतुर्थ भाव पर चंद्रमा राहु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, लेकिन चंद्रमा पर गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ रही है, जो राहु के अशुभ फलों में कुछ कमी करेगी। फिर भी मंडे और ट्यूसडे मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। चंद्रमा पर राहु का प्रभाव अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। भीड़ में वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि चतुर्थ भाव पर राहु और चंद्रमा का युति जो वाहन के संबंध में भी कुछ शुभ नहीं है। माता जी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें, क्योंकि चतुर्थ भाव माता से संबंधित है। इस भाव पर पहले से राहु संचार कर रहा है। अब माता का कारक चंद्रमा भी राहु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा,
इसलिए मंडे और ट्यूसडे 2 दिन माता जी के स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, उनके साथ तालमेल बनाए रखें। 14 और 15 जुलाई को चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 15 जुलाई की रात को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां शनिदेव पहले से संचार कर रहे हैं। अब चंद्रमा वक्र शनि के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। यह स्थिति भी कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी, क्योंकि बुद्धि और मन दोनों वक्री शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे। इसलिए 16 और 17 जुलाई को भी अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। खासकर संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। संतान के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें, नहीं तो संतान के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। चंद्रमा का राशि परिवर्तन आसमान से गिरे खजूर पर अटके जैसा कार्य करेगा, क्योंकि राहु के चुंगल से फंसकर चंद्रमा वक्री शनि के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा, जो अनावश्यक मानसिक शांति का कारण बन सकता है। निवेश कार्य से जुड़े दोस्त भी 16 और 17 जुलाई को अधिक सतर्क रहे, कोई बड़ा निवेश करने से बचे, नहीं तो किसी न किसी रूप से सुख चैन में कमी महसूस कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सप्ताह के शुरुआती 3-4 दिन चंद्रमा के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। 16 जुलाई को एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव बाधक स्थान से निकलकर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब सूर्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा, जो इस सप्ताह को भी महत्वपूर्ण बना देगा। बाकी वीकेंड में चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी, क्योंकि 18 जुलाई को चंद्रमा पंचम भाव और शनि के वक्र प्रभाव से मुक्त होकर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। वैसे भी छठे भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित भाव है। इस भाव पर चंद्रमा का संचार रोगों से मुक्ति दिलाएगा, शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद मिलेगा, शत्रुओं पर आपका नियंत्रण बना रहेगा। छठे भाव से चंद्रमा की व्यय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इस दृष्टि के फलस्वरूप फ्राइडे और सैटरडे आप कोई खर्चा वगैरह कर सकते हैं, पहले से सोचे हुए खर्चे पूर्ण कर सकते हैं, कोई धार्मिक कार्य पर खर्चा कर सकते हैं, साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। संडे को चंद्रमा के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि 20 जुलाई संडे को चंद्रमा छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। सप्तम भाव में चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ पड़ती है। अब संडे को चंद्रमा सप्तम भाव पर संचार, जहां शुक्र पहले से अपनी राशि पर संचार कर रहा है, अब चंद्रमा भी उच्च राशि पर संचार करेगा, जो संडे को आनंदमय बना देगा। चंद्रमा और शुक्र का दाम्पत्य भाव पर प्रभाव पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा, बिस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। यह भाव व्यापार से भी संबंधित है। अब चंद्रमा और शुक्र का व्यापार भाव पर संचार स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ प्रदान करेगा। संडे को व्यापारी दोस्तों के अच्छी खासी आमदनी के योग दिखाई दे रहे हैं, आमदनी बढ़ेगी। कुल मिलाकर संडे को चंद्रमा का शुभ गोचर मानसिक सुख शांति में वृद्धि करेगा, मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाएगा। एक अच्छे वीकेंड के साथ सप्ताह का समापन होगा। बाकी जाते जाते कर्म फलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं, साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।